हेलो मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, आप सबको 77वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी अपने घरों पर जहां पर भी होंगे इस गणतंत्र दिवस के पर्व को धूमधाम से बड़े हर्षोल्लास के साथ, बहुत सारी खुशियों के साथ, ढेर सारे जॉय के साथ मना रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे। जैसा कि हमारे पूरे भारत देश में ये पर्व मनाया जाता है, ये सेलिब्रेट किया जाता है, हमारे पूरे भारत की जनसंख्या, पूरे भारत के नागरिक इसे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा कारण छुपा हुआ है। हम सबको पता है कि भैया 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, इसलिए हम क्या करते हैं, इस दिन गणतंत्र दिवस मनाते हैं। लेकिन हमारा संविधान तो 26 नवंबर 1950 को बन करके तैयार हो गया था और आंशिक रूप से लागू भी हो गया था। परंतु हम 26 जनवरी 1950 को संविधान क्यों लागू करते हैं? आखिर इन 2 महीनों का इंतजार हम क्यों करते हैं? क्या कारण था इन 2 महीनों के इंतजार करने का? क्या आपको पता है ये कारण? नहीं। अगर पता है तो भी कमेंट बॉक्स में बताइए, हाँ सर, हाँ भैया हमको पता है। अगर आपको नहीं पता है तो भी आप बताइए, नहीं भैया हमको नहीं पता है। आप जल्दी से बता दीजिए। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत गर्व की बात है। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। आपके भैया, आपका बेटा आपको आज बताने वाला है कि आखिर क्यों हम 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्या कारण है इसके, आखिर क्यों 2 महीनों तक हम इंतजार करते रहे अपने गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए। चलिए आइए जानते हैं इसके बारे में जानते हैं भैया। सबसे पहले तो एक बार फिर से आप सबको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप हमेशा इसको अपने दिलों में संजो करके रखिए, क्योंकि इस गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया है, बहुत सारे लोगों ने त्याग किया है। आइए जानते हैं। जैसे कि भैया यहां पर लिखा है कि 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाने के पीछे क्या है कारण? नहीं पता है ना? नहीं पता है ना? तो बिल्कुल घबराओ मत। आज आपका भाई, आपका बेटा, आपका जो भी मान लो, आज आपको बताने वाला है कि हम 26 जनवरी को ही क्यों गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इस 26 जनवरी के गणतंत्र पर्व को हम 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं, आखिर इसके पीछे क्या कारण है? अरे 25 जनवरी भी तो हो सकता था, फिर 26 नवंबर भी तो हो सकता था, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को तो हमारा संविधान बनकर लागू हुआ था। हम उसी दिन इसको पूरी तरीके से लागू कर देते और उसी दिन हम 26 नवंबर को मनाने लगते। लेकिन ऐसा क्यों किया गया? ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से 26 जनवरी को संविधान हमको पूरी तरीके से लागू करके और गणतंत्र दिवस हम 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं? आइए जानते हैं उसके पीछे का कारण। जब उसके पीछे के कारण को जानने के लिए बेटा हम थोड़ा पड़ताल करते हैं ना भैया, मेरे भाई बहनों, जब हम उसके लिए पड़ताल करते हैं, पीछे जाते हैं, इतिहास के पन्नों को पलटते हैं, तो एक तारीख निकल कर आती है लाहौर अधिवेशन 1929 की, जिस दिन कांग्रेस पार्टी अपना लाहौर अधिवेशन कर रही थी। क्योंकि उन दिनों कांग्रेस पार्टी ही वो पार्टी हुआ करती थी जो भैया इतिहास में आजादी के लिए लड़ाई लड़ रही थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी थी, भारत के सभी नागरिक उसमें शामिल थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी थी जो मुख्य रूप से भूमिका निभा रही थी। कहीं ना कहीं देखें तो फिर होता क्या है कि लाहौर के कांग्रेस के अधिवेशन में 1929 को घोषणा की जाती है कि आने वाली अगली 26 जनवरी 1930 को हम क्या करेंगे? पूर्ण आजादी मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, तिरंगा झंडा फहराएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, जब अगला अधिवेशन 26 जनवरी 1930 को होता है तो हम पूरे भारतवासी मिल करके उस स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। और उस दिन से हम 26 जनवरी 1930 को जब हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं तो हम हर 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा करते हैं कि भैया अब हम हर 26 जनवरी, प्रत्येक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाएंगे। लेकिन होना तो कुछ और था, मंजूर तो कुछ और था। अंग्रेज जो थे, ब्रिटिश सरकार थी, हमारे भारत को 15 अगस्त 1947 को आजाद करती है। अब हमारे साथ बड़ी समस्या हो गई कि भाई हमारा देश वास्तविक रूप से 15 अगस्त 1947 को आजाद हो रहा है, तो हम क्या करें? 15 अगस्त 1947 को अपना आजादी दिवस मनाएं, स्वतंत्रता दिवस मनाएं, या फिर 26 जनवरी को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएं? बड़ी समस्या थी। तो भैया आपको पता है कि नई चीजें हमारी लाइफ में आ जाती हैं तो हम पुरानी चीजों के महत्व को नहीं भूल सकते, क्योंकि वो हमारा बेस तैयार करती हैं, हमारा नींव तैयार करती हैं। हमारी कैबिनेट ने
हमारी कैबिनेट, हमारी संविधान सभा, जिसका गठन 1946 में हुआ था, जो कि संविधान बनाने के लिए रात दिन काम कर रही थी, दो देशों में बंटने के बाद भी हमारी तिथियों को एक किया गया। भारत अलग हो जाता है, पाकिस्तान अलग हो जाता है, लेकिन फिर भी हम अपनी संविधान निर्माण की प्रक्रिया को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होने देते हैं। आखिर 26 नवंबर 1949 को कड़ी मेहनत के बाद, कड़ी मेहनत 2 साल 11 महीने 18 दिन कड़ी मेहनत लगातार बैठक पे बैठक होने के बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा क्या होता है, संविधान बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है। फिर क्या किया जाए, एक तो पहले से कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि भैया आजादी दिवस हम किस दिन मनाएंगे, तो इस बात का निर्णय हो गया कि आजादी दिवस तो हम 15 अगस्त 1947 को ही मनाएंगे, 15 अगस्त को ही मनाएंगे। फिर अब 26 जनवरी 1930 में जो तारीख डिसाइड हुई थी, जो निर्णय लिया गया था, उसमें और आगे 26 नवंबर में हमें बड़ा कंफ्यूजन हुआ। तो हमने कहा कि हम पुरानी चीजों को भूलेंगे नहीं, उन्हें यादगार बनाएंगे। हमारा संविधान 26 नवंबर को बनकर तैयार हो गया, तो हम इस डेट को भी महत्वपूर्ण बनाएंगे। तो इसके लिए हमारी संविधान ने, हमारी कैबिनेट ने निर्णय लिया कि कोई बात नहीं, इनका बहुत सीधा साधा, बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है कि भैया 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था और आंशिक रूप से कार्यरत भी हो गया था। हमने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया। फिर अब 2 महीनों का इंतजार किया गया कि भैया, क्योंकि 26 जनवरी भी हमारे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रही है, तो हम 26 जनवरी को हमेशा के लिए यादगार बनाएंगे और अपने संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू करेंगे, 26 जनवरी 1950 में लागू करेंगे। और फिर अंततः हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया और उस दिन से हम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं। इसको गणतंत्र दिवस क्यों नाम दिया गया, इसका भी एक कारण है, इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि भैया हमारा लोकतंत्र जो है वो किसकी देन है, संविधान की देन है। संविधान से ही लोकतंत्र, गणतंत्र चलता है, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया गया, गणतंत्र दिवस कर दिया गया। भैया जनता का दिवस कर दिया गया, लोकतंत्र दिवस कर दिया गया। और हम तब से लगातार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं और बहुत ही धूमधाम से इस पर्व को मनाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस कहानी को अपने आसपास के लोगों तक, अपने भारत के हर एक नागरिक तक, जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियों को, वो अपने बच्चों को इन कहानी के रूप में सुनाएं, ताकि आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ियों को भी इस बारे में पता हो सके कि आखिर क्या कारण थे जिसके चलते 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। चलिए, जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे ऐसे ही किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक तक। तब तक के लिए भैया आप इस वीडियो को हर उस भारतीय नागरिक तक पहुंचा दीजिए जिसे अभी तक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने के पीछे के ऐतिहासिक कारण नहीं पता है। उम्मीद करता हूं आप इसको पहुंचाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और एक बार अंत में फिर से आप सबको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे इस पर्व को मनाते रहिए, सेलिब्रेट करते रहिए, एंजॉय करते रहिए और अपने इस यादगार तिथि को हमेशा के लिए जीवित रखिए। चलिए, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।